आज पत्रकार दिवस के शुभ अवसर पर लाइव जागता झारखंड के रिपोर्टर सैयद रियाज अहमद साहब और साथ में हमारे वरिष्ठ पत्रकार शहीद अनवर साहब जो कि यहीं पर हैं, मैं उनसे आज के इस दिवस के बारे में कुछ संक्षेप में सवाल करूंगा और वो संक्षेप में ही हमें उत्तर देंगे। शहीद अनवर साहब, आज पत्रकारिता दिवस के मौके पर मैं समस्त पत्रकार भाई बंधुओं को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। आज से 200 साल पहले एक अखबार निकला था और पत्रकारिता की शुरुआत भी तभी से मानी जाती है, हिंदी पत्रकारिता की। 30 मई 1826 को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर ने उदंत मार्तंड कलकत्ते से साप्ताहिक अखबार प्रकाशित किया था और ये अखबार उस समय तमाम जो समसामयिक और वैज्ञानिक शोध और उस वक्त के तत्कालीन स्थितियों के बारे में लोगों को अवगत कराती थी। और ये अखबार पुस्तक आकार का हुआ करता था। आज की तरह जो अखबार हमें पढ़ने को और देखने को मिलता है वो उसका साइज और आकार पुस्तक आकार का हुआ करता था और ये 4 पन्ने का और उदंत मार्तंड हिंदी का ये पहला अखबार होने का इसे श्रेय जाता है। और जैसा मैंने कहा कि पंडित जी पेशे से वकील थे और यूँ तो भारतीय भाषाओं में भारतीय भाषाओं में जो प्रथम अखबार निकला वो राजा राम मोहन राय ने 1829 में संवाद कौमुदी निकाला था। इससे पहले मैं थोड़ा सा प्रकाश और रोशनी में जाना चाहता हूँ पत्रकारिता के कि सबसे पहले बंगाल गजट या कोलकाता एडवर्टाइज़र 29 जनवरी 1780 को विलियम जोन्स ने इसे निकाला था। उसके बाद से लगातार अखबारों का ये सिलसिला कायम हुआ और जिसमें हिंदी भाषा में ये प्रथम अखबार था जिसने पाठकों को हिंदी से रूबरू कराया, क्योंकि हिंदी के पाठकों की संख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग हिंदी का है, जिसकी वजह से हिंदी की आवश्यकता हुई हिंदी अखबार की। और आज तकरीबन 200 साल ये हो चुका है, मुकम्मल कर चुका है। इसके बाद से तमाम तरह की अखबारें हिंदी में आज लगभग हज़ारों अखबारें शाया हो रही हैं, प्रकाशित हो रही हैं। और हिंदी का जो अखबार है ये अगर हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हिंदी बोलने और समझने वालों का तबका है इस भारत में, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं हैं, उनको मुखर रूप से और प्रखर ढंग से कौन इसको शाया करता है। अखबार का मतलब ये होता है कि तमाम तरह की जो समस्याएं हैं लोगों का, उसको आप मंजर-ए-आम पर लाइए, उस समस्या को आप सामने लाइए, ताकि जो आम आवाम है उनकी समस्याओं का हल हो पाए। आज जिस तरह की पत्रकारिता हो रही है उसको देखते हुए लगता है कि एक बहुत बड़ा वर्ग शासन पक्ष का चाटुकारिता करते हुए दिख रहा है, क्योंकि पत्रकारिता का उद्देश्य होना चाहिए निष्पक्ष रूप से काम करना, लेकिन यहाँ निष्पक्ष रूप से नहीं होकर के एक खास सियासी दल या खास एक घराने के लिए, औद्योगिक घराने के लिए लोग काम कर रहे हैं। तो पत्रकारिता का जो मर्म होना चाहिए, जो निष्पक्ष बिल्कुल समाज के लिए काम करने का, वो अब पत्रकारिता अपने मकसद से और उद्देश्य से भटक चुकी है। लेकिन अभी भी निराश नहीं हुआ जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, अखबार हैं, चैनल है और सोशल मीडिया है जो निष्पक्ष होकर के लोगों तक अपनी बात को रख पाने में कामयाब हो रहे हैं और उनको सुन भी रहे हैं। और ऐसे फहरिस्त में बहुत सारे पत्रकारगण हैं जिन्होंने बेबाक होकर के काम कर रहे हैं। और मैं यही
यही मैं लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ अपने पत्रकार बंधुओं को कि जो भी इस पेशे में है वो बिल्कुल इसे पेशेवराना ढंग से नहीं करे, बल्कि एक पैशन के रूप में, एक जुनून के रूप में इसको एक ले। क्योंकि आप जुनून के रूप में करेंगे तो एक कई काम स्वतः होता चला जाएगा, क्योंकि आप अच्छा लिखेंगे समाज से जो सरोकार जो मतलब की चीज़ें हैं उसको आप जो है समस्याओं को आप प्रमुखता के साथ अपने अखबार में, अपने सोशल मीडिया में जगह देंगे तो उस समस्या का निदान होता चला जाएगा और समाज में आपका सम्मान भी बढ़ेगा और फिर आपको जायज़ तरीके से पैसे भी आएंगे। लेकिन आप गलत काम करेंगे, गलत चीज़ों को गलत लोगों को दिखाएंगे तो आपका न समाज में मान रहेगा, न सम्मान रहेगा और आप एक दिन जो है इसकी सज़ा भी भुगतेंगे। तो मेरा सिर्फ संदेश यही है, पत्रकारिता दिवस के मौके पर 30 मई जो आज का दिन है, बड़ा पवित्र दिन है ये पत्रकारों के लिए। और ये आज़ाद हिंदुस्तान 75 साल लगभग हो चुके हैं और 200 साल हिंदी पत्रकारिता का मुकम्मल कर चुका है। तो मेरा यही संदेश है कि आह्वान है कि लोग पत्रकारिता करें, पत्रकारिता को पैसा कमाने का, नाजायज़ ढंग से किसी भी चीज़ को पाने का एक ज़रिया नहीं बनाएं। अकबर इलाहाबादी एक बहुत बड़े